ओम शांति। 26/3/24। अब तुम बच्चे जो बैठे हो उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। फिर से पहले कब बनाया था? कब बनाया था पहले? आदि में। क्या बोला था आदि में, मुरली में? शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करो, तो जरूर सतो प्रधान कोई आदि में बने थे। आदि सो अंत। मूल युक्ति यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ भाई भाई समझो। सतो प्रधान बनने की मूल युक्ति क्या है? आत्मा आत्मा भाई भाई। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। किस आधार से? देह के आधार से नहीं। आधार क्या है? रूहानी प्रेम। पहले तुम्हारा था, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती, एकदम डिटैच। मूल वतन में क्या हो जाओगे? प्रेम के सागर हो जाओगे, एकदम डिटैच। वहां तो कोई स्नेह प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं, हे बच्चे, आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। आजकल क्या करते करते समय बीतता जा रहा है। कितना समय बिताना है? कितना समय बिताना है फिलहाल अभी आपको? हैं जी? 27 एक दिन और है। आप दिन गिन रहे हैं ना? कितना समय बिताना है अभी और? छूट सकता है कोई? अरे कम से कम अभी फिलहाल। हैं जी? वो तो अभी टाइम है ना? हाँ, एक एक दिन बीतता जा रहा है, तुमको मालूम ही नहीं था कैसी शूटिंग हो रही है, इतना वैल्यूबल है। जबकि बताया भी इसमें 3 भट्टी हैं, 9 रोज की भट्टी हैं, तो भट्टी तो चलती ही रहती हैं, उसमें क्या है? कितनी वंडरफुल शूटिंग इसमें हो रही है, तुमको मालूम है क्या? एक एक दिन बीतता जा रहा है, तो क्या करें? चलता ही रहता है। हम्म कल कितनी तारीख है? 27। इस भट्टी के कितने दिन बाकी हैं अभी? इस भट्टी के 3 दिन, 27, 28, 29। होली में थोड़ा सा हो गए भक्ति मार्ग की शूटिंग करके, सब हल्के से हो गए। भक्ति मार्ग में नहीं, हल्के हो जाते हैं। होता है ना भक्ति मार्ग में हल्कापन, भगवान तो साथी है ही है। इसलिए 3 दिन खास जो है ना, ये कौन कौन से? 27, 28, 29। जितना अटेंशन दोगे उतना बहुत सुंदर अनुभव, चाहे साइलेंस का हो, चाहे जैसा भी बाप को बहलाना है तुमको, बाप जाने। तो आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। क्या याद है कुछ? दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। इसको याद है दिन मास वर्ष की कोई बात 2017 में हुई थी? हाँ, 9 दिन। छोटा सा संदेश था, कितने मिनट का था? 9-10 मिनट का था। 9 घंटे का? 9-10 मिनट का हो, 9 के 10 मिनट से कम ही था। वो कितने दिन सुनाया, कितने घंटे का था? 9-10 घंटे लगा दिए। 9 दिन कंटिन्यूस का क्लैरिफिकेशन था। तो शूटिंग कितने दिन की थी वो? 9 दिन। फिर उसके बाद 9 मास थे, और उसके बाद 9 वर्ष। कब खत्म होते हैं? 27 में। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है तुम यह लक्ष्मी नारायण थे, कितना भी बताते हैं, बाप बीतते ही जा रहे हैं। तुमको ऐसा बनाया बाप ने, इतना निश्चय है। ये जो दिन बीत रहे हैं, मास बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, किसने बनाया तुमको ऐसा? यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो। ऊपर से लेके नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। कितना समय बीत गया, बाप रे बाप। कहाँ से?
ऊपर से चले हो, नीचे आ गए, कितना समय बीत गया, कितना बचा है अभी? हाँ, बहुत हिसाब किताब है इस समय में। अगर तुम वैल्यू देते हो, अगर हल्के में लेते हो, जो जितना वैल्यू देता है उसके लिए उतना ही वैल्यूबल है। वह दिन गया, वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सतो प्रधान थे, बाकी तो बाद में। सतोष मानने की बात नहीं, सतोष मानने ही इतना बड़ा चमत्कार है, लेकिन पहले पहले हम सतो प्रधान थे, और फिर से हम बनेंगे, दूसरा कोई बनेगा? जो थे कल पहले कहो आदि में, आदि सो अंत। हमारा आपस में बहुत लव था। कब? जब हम सतो प्रधान थे तो बहुत निस्वार्थ लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूं। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूं। तुम नहीं बनते क्या? बना देता हूं। किस आधार से? क्यों बना दिया तुमको? किस आधार से? क्या किया तुमने? कुछ तो किया होगा। तुमको ही क्यों बनाया, और किसी को क्यों नहीं बनाया? क्या मेहनत की? उसके लिए क्या किया? हाँ, याद मुख्य है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। कहां तक जाना तुमको? तब फिर क्या होगा जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे? हाँ, सतो प्रधान बाप तुमको स्पेशल क्या करते हैं? खातिरी करते हैं। समझते हो, जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतनी खुशी में भी आते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है, हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे आ गए। भले ही मॉडल बना था, कोई साधारण मॉडल होगा क्या? कितने थे उस मॉडल में? कितने थे? 300-400 की बारात थी। तो उस वक्त जो उनको मॉडल को, उस वक्त जो साक्षात्कार हुए, साक्षात्कार की आधार था ना। सोचो कितनी सुंदर पालना मिली होगी। अब वो मॉडल होगा या प्रैक्टिकल रूप होगा? अब प्रैक्टिकल रूप है। कितनों का प्रैक्टिकल रूप? कहाँ जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं? गुड, नाभि कुंड। एक ही स्थान है सबका जुड़ने का। कहाँ? नाभि कुंड। और उस नाभि कुंड से सबसे पहले पहले बाहर कौन आता है? नाभि कुंड से ही आएगा। इधर उधर मत धक्के खा के ढूंढना नाभि कुंड कहाँ है, नाभि कुंड कहाँ है? कौन निकल रहा है उससे पहले पहले? है ब्रह्मा। हाँ, 1 तारीख से लेकर आज तक 5000 वर्ष के बाकी कुछ वर्ष रहे। ड्रामा ही खत्म हुआ जा रहा है। अब तो केवल 5000 दिन ही बचे हैं। और सोचो 16,000 को उस नाभि कुंड से जुड़ना है। शुरू से लेकर तुम कैसे पार्ट बजाते आए हो वह सब बुद्धि में है। अगर तुम्हारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं बनी है, तुमको अपना पार्ट ही क्लियर नहीं है कि आदि से तुमने कैसा कैसा पार्ट बजाया, तो कहेंगे सूक्ष्मता। अब देह अभिमान होने के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है, एक दो की खामियां निकालते रहते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। जब देही अभिमानी थे तो ऐसे खामियां, किसकी खामियां नहीं निकालते थे? जब देही अभिमानी थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहां तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। फिर यह बंद कैसे हो? क्या ये लड़ाई झगड़ा आपस में बंद कैसे हो? यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे, तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे। तुमको अगर स्मृति आ गई तो क्या हो जाएगा? कोई कुंठा रहेगी?
किसी के प्रति कुंठित रहोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम सतो प्रधान बने हो, तमो प्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। बीच में भी क्या बन गए? खट्टे। बोल कैसे निकलते हैं? हैं? मीठे खट्टे? मीठे नहीं, कड़वे कहो खट्टे कहो एक ही बात है। अब दुखदाई बने हो। रावण राज में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे यह 5 विकार कितने शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया। यह भी तुम जानते हो राम राज किसको कहा जाता है, रावण राज किसको कहा जाता है। आजकल करते सतयुग त्रेता द्वापर पूरे हुए। क्या आजकल आजकल करते करते क्या क्या पूरा हो गया? सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर। कौन सा बचा है? कलयुग का भी अंत है ये। 25 वर्ष का सतो प्रधान काल था। कब से कब तक? कब से कब तक सतो प्रधान काल? 25 वर्ष। कितने वर्ष का संगम युग? पूरा 100 वर्ष का। 100 वर्ष के पहले आदि के 25 वर्ष कौन से थे? सतो प्रधान। और फिर उसके बाद सतो सामान्य, फिर रजो। कब से शुरू हुआ कलयुग? 2012 से हाहाकार शुरू हुई है। और दुनिया में क्या कहा? 2012 विनाश। तो वहां से ब्राह्मणों की दुनिया हाहाकार, तो उसका भी अगर 4 अवस्थाएं लगाओ तो अभी कहाँ पहुंचे हैं? सोचो आप। कहां से कहां ड्रामा आ गया। अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। 2012 से लेके 36 तक ये जो शूटिंग पीरियड था, वो भी जैसे कि ये पूंछ किसकी है? ये पूंछ हाथी की है। हाथी रूपी महारथी है, जिसके एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई। आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई है। अब मैं आया हूं, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। देखो कितना अधिकार है। मैं आया हूं, अब तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। बनाऊंगा तो कितनी बड़ी बात है। तुमने ही बुलाया कि पतित पावन आओ। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूं। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई खामी नहीं थी। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वह खामियां कैसे निकलें? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अपनी जांच करनी है, हम अशांत क्यों बने? जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा लेवें। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लिए। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, और अभी आज अडोल और कल डोल जाते हो। आज ऐसा दृढ़ता धारण करते हैं, माया कल ही तुम्हारा पांव हिला देती है। कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अब भी कुछ ना कुछ खामियां हैं, वह सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई हैं। एक दो को ही याद करना है, एक बाप को ही याद करना है। यही ओना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना है। बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। कौन सी सीजन है? अभी सीजन होती है ना, ये भी सीजन है। कौन सी सीजन चल रही है? सतो प्रधान बनने की सीजन है। कहाँ? घोर नरक, और कहाँ सीजन?
तो इसलिए कहते हैं मैं तुमको घोर नरक में स्वर्ग की सौगात देता हूं। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई को देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है हम तमो व रजो प्रधान हैं, तो जरूर उनकी चाल भी ऐसी होगी। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातें छोड़ दो। अब गुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बस यही फुरना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है, और कोई बात ना सुनो ना गलानी करो। बिना सतो प्रधान बने तुम कहाँ नहीं जा सकते हैं? जा ही नहीं सकते। कहाँ? परम धाम। परम धाम जाने के लिए कंडीशन है, सतो प्रधान तो बनना पड़े। इसलिए बोला है 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके, कोई मासी का घर नहीं है। और कोई बात ना सुनो ना गलानी करो। सब में कोई ना कोई खामी है, खामी भी ऐसी है जो कोई समझ ना सके। खामी भी कैसी कैसी है? ऐसी है जो कोई ऊपर से कुछ और दिखता है, अंदर कुछ और है। दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वह अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होंगी, शुक्र है। क्या तब तक हैं ये बातें जब तक तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था नहीं है। फिर तुम्हारे बोल ऐसे कड़वे निकल नहीं सकते, छूट जाओगे नहीं छूट जाओगे हैं? शांति शांति। परंतु ना समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे हैं कि हम सतो प्रधान है। सबसे बड़ा मियाँ मिट्ठू कौन? मुरली में किसको बोला? बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू मैं ही हूं, तुम बनने की कोशिश मत करो। जो तुम सबको मियाँ मिट्ठू बनाने आया हूं। लो सब अवगुण आदि छोड़ दो, अपनी नब्ज भी देखो। हम कितना मीठा मीठा रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं, कितना खुद समझता हूं और औरों को समझाता हूं। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। मूल बात ही यह समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इसकी शूटिंग भी कहाँ हो जाती है? संगम युग पे पूरी शूटिंग होती है 4 अवस्थाओं की। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं, सतो प्रधान भी वही बनेंगे, और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो। सतो प्रधान बनने के लिए कितना चार्ट चाहिए? मुरली के हिसाब से बोलना, भैया जी की बात मत बोल देना है। मैंने बोला मुरली की बात से। हाँ 8 घंटे, 8 घंटे मना पास विद ऑनर। वो ये 8 घंटे नहीं है, ये इतने रिफाइन हो जाएंगे तुम्हारे यही 8 घंटे, एकदम निसंकल्प अवस्था में चले जाओगे। यही होना चाहिए। पाप सिर पर बहुत हैं। बाप ने अभी सुजाग किया है, देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम विकारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घृणा आती है, घर में जाते हैं कुछ घृणा नहीं, ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन। अब बाप कहते हैं देवता बनना है तो यह पढ़ाई जरूर पढ़ो।
श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो और कोई झरमई झुगमई नहीं करो। अपना ही ओना रखो कि हमको यह बनना है। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे और फिर कहाँ गए? इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। बुद्धि में आना चाहिए निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा है। जिनकी एक तरफ स्तुति करते उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते, क्योंकि जानते ही नहीं है। एक तरफ बाप की महिमा करते, दूसरे तरफ सर्वव्यापी कह देते। ठीक कर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काले विपरीत विमुख बुद्धि विनश्यन्ति। विनाश काले प्रीत सन्मुख बुद्धि विजयंती। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। इसका मतलब माया क्या करेगी? बार बार तुमको कैसे बना देगी एकदम, फिर भी कोशिश करके याद करना ही है। आगे भी याद करते थे, परंतु वह व्यभिचारी याद थी, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं व्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं जिनको भी तुम याद करते आए हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहां भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप कहते हैं फुरना यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। एक ही रट लगाई हुई है क्या? कैसे भी करके सीजन आ गया। क्या बनने का सीजन होती है ना। ज्ञान मिल गया है, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, परंतु बुद्धि में जरूर आता है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है जरूर। अगर कोई बोल नहीं सकता तो कहेंगे अपनी तकदीर, भावी भी है। बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है, बेस्ट पर समझाना सहज है। यह है बेहद का बाप, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहां ही करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। क्या एक महीना क्या बनाया? शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में है देवी देवताएं, फिर कैसे बने? वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी समझ देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान, सहज योग, सहज वर्षा। परंतु यहां कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितनी तुमने सूक्ष्मता से पढ़ाई को पढ़ा है, पढ़ाई एक ही है। वो कहाँ ऊंच से ऊंच पद्मा पद्मपति और कहाँ पाई पैसे का वर्षा, पढ़ाई एक ही है। याद की यात्रा से और सब बातें भूल जाओ। फलाना ऐसा है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। कोई कैसा है, क्या करता है, नहीं करता, उसका अपना हिसाब किताब। मंजिल बहुत भारी है, सतो प्रधान बनने में ही माया विघन डालती है, पढ़ाई में विघन नहीं पड़ते। बाबा कहते हैं अपने को देखो, हमारा कितना लव है। लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे। सिखलाने वाला बाप है, इनकी आत्मा नहीं सिखाती, यह भी सीखती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं। ऊंच से ऊंच तो बाप आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच से ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज लो। क्या कितना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। तुम फिर से अपना
राज लो, इसलिए डिस्ट्रक्शन ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि तुम्हारा तो अधिकार है जो तुमको राज्य मिलने जा रहा है। तुम्हारा सतो प्रधान बनना और हाहाकार एक साथ है। मामेकम याद करो खुशी से। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों के अंदर नहीं रहती है। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए। कौन कहता है? तुम्हारे से अच्छा तो वो है। क्या कहता है? अरे बहुत खुशी होनी चाहिए। तो जब वो मिलेगा तो फिर कौन मिल जाएंगे उसको? कौन मिल जाएंगे उसको? किसको? विवेक को। कौन मिल जाएंगे? उसकी खुशी कमी नहीं होती है। उसका गुरु कौन था? मालूम नहीं है तो बोलना जरूर। हाँ, रामकृष्ण परमहंस। तब ये परमहंस का रूप धारण कर लेते हैं जब विवेक फील्ड पे आता है। तो नहीं, वो कहता है कि बहुत खुशी रहे, ऐसा वो कहता है। माना जरूर कोई होगा ना जो कहता है। वो कहता है इनको खुशी नहीं है। भले मैं टूलेट का बोर्ड लगने के बाद आया, मैं कहां से कहां पहुंच गया, इनको लंबे समय से पढ़ रहे हैं, इनको कोई खुशी नहीं है, इनसे मिलो। इस पढ़ाई से हम यह राजा बनने वाले हैं। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है। कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं कि कैसे बहल जाएं, खुश रहें बस। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है, ऊपर से ही जाएंगी। एक बार सुनेंगे उसके बाद कभी सुनेंगे नहीं उठा के। अच्छा, मीठे मीठे शकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे।